चीज़ अभिषेक शर्मा की डिबेट सुन लेता हूँ भाई। गौरव भाई नहीं आए, नहीं तो मैं अभी तक शुरू कर चुका होता तिलक वर्मा की चुदाई। ये आज केलू को खिला रहे हैं नंबर 3 पे। बताओ बहनचोद। ये मैंने सुना है कि ये राहुल रावत बोल रहा था स्पोर्ट्स तक वाला कि ये जब कोहली ने जवाब दिया था आरसीबी पॉडकास्ट में कि मेरे से मत करना मैं हट जाऊंगा, तो अब ये गौतम गंभीर का वार है दूसरा कि उसको विराट को मैसेज देना है कि नंबर 3 पे केलू तैयार है। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, भाई साहब तो अपना दे गए, है ना। भाई साहब तो अपना अपना गेम प्लान दे गए कि मेरी गांड में उंगल करो मैं छोड़ दूंगा। रोहित शर्मा को बहन चो मोटा मोटा बोल के निकाल देंगे, खत्म मामला बहन चो। यार अंकित भाई, यार नंबर 3 पे लास्ट सेंचुरी किसने मारी थी यार? ये केलू तो वही 5वें 6ठे नंबर, एक बार 7वें पे भी खेल नंबर दिया था 3 पे भाई। ओडीआई में लास्ट सेंचुरी विराट नहीं मारी है। नहीं, इसने अरे जस्सू लेकिन जस्सू अपना अरे रहा था अगर क्या? ये हाँ, तीन अपना पे रहा था। अगर ये 3 पे खेलेगा तो नंबर 5 पे कौन खेलेगा फिर? ईशान। ईशान किशन। उसी को 3 पे डाल देते, वो इतना तो मादर लीड अरे चोद है ओपनर। ना ये। तो 2 साल बहनचो पंत को बेंच पे बिठा गया, तब इसको एक बार भी अक्कल नहीं आई कि ये वाली जो कि केएल राहुल बहनचो 3 पे खेल ले और ये 4 या 5 पे ये खेल ले। अब मादर चोद को ये आ रहा है कि ईशान किशन क्यों, क्योंकि अब छेद दिया ना ऋषभ पंत ओडीआई में से बेंच पे बिठा बिठा के। इतने इतने मादर चोद हैं भाई ये। फिर ईशान बन का ओडीआई करियर तो इन्होंने ही खराब किया। मैं गंभीर को नहीं, उससे पहले भी अगर देखो ना, उम्मीद जब मार्क जिताई थी ना वो सीरीज, वो टाइम में फॉर्म में था। उसके बाद इसको अंदर बाहर बेंच पे बिठा कंटिन्यू अगर खिलाते थे ना भाई, वो परमानेंट। इसको ये अपना ऋषभ पंत को, सॉरी ऋषभ पंत को। हाँ, अरे भाई वो ओडीआई में ऐसा खराब नहीं है भाई। ओडीआई में वो खराब खराब आज प्लेयर नहीं मैच है है भाई। क्या? उसका उसका 43 का एवरेज है। 43 का एवरेज 50 मैच खेल के। और वही नहीं बाहर 43 नहीं होगा, रुको नहीं देखता हूँ। होगा उतना यार। 33 का है, सॉरी सॉरी। मुझे तो इतना पता है यार, वो जब लेकिन स्ट्राइक रेट उसका 106 का है भाई, 35 मैच खेल के, 35-31 मैच खेल के। तुम ये सोच रहे हो 106 का स्ट्राइक रेट उसमें। मेरे ख्याल से जब वो किया था तो उससे 125 बनाया था, फिर वो 15, फिर एक में खेला नहीं, फिर 10 और 6 बनाया था। ठीक है, वरना सेंचुरी मारी थी भाई उसने। 125 नॉट आउट थे इंग्लैंड में, इंग्लैंड के खिलाफ। तुमने बाहर बिठा दिया बहन चोद। पर भाई ऋषभ पंत कुछ भी बोलो अपने गेम पे काम नहीं कर रहा है भाई। वाइट बॉल का गेम, इवन भाई उसकी फिटनेस देखो, जब वो नया नया था तब भाई, जब वाइट बॉल में अच्छा था, उसकी फिटनेस देखो क्या लीन लीन था वो थोड़ा, और सही उसकी बात है, सही लेकिन थी। उसने अपने सेकंड लास्ट मैच में 125 बनाए हैं। अब बोलो क्या करूं मैं अरे वो 3-4 फिटनेस का। साल पहले हमेश भाई। तो उसके बाद आपने खिलाया भी तो अरे नहीं यार। खिलाया जगह नहीं है भाई। अब ऋषभ पंत, आज कैसे जगह बन गई। किसकी बात कर रहे हो? पंत किसकी की। बात कर रहे हो? ऋषभ ऋषभ की ओडी। पैंटी पैंटी। मेरा उससे एक ही क्वेश्चन है, एक ही उससे रिलेटेड। राम राम पहले सबको। राम राम। कि इस सीरीज में अगर ईशान किशन को गेम टाइम देना है तो साउथ अफ्रीका की सीरीज में ऋतुराज की जगह पंत को खिला के गेम टाइम क्यों नहीं दिया? एग्जैक्टली वही तो मैं कह रहा हूँ। तुम अपना स्टांस क्यों चेंज कर रहे हो? व्हाई डिड यू ड्रॉप हिम विदाउट गिविंग अ फेयर चांस, जिसकी तुमने अभी चूरन चाटना है और दूसरों को चटाना शुरू किया है। यू आर ट्राई, तुमने बोला है फेयर रन हम देंगे इवन आफ्टर प्लेइंग सुंदर एट 3 इन टेस्ट। अब साई को फेयर रन देना है तो तुमने पंत को क्यों नहीं खिलाए 2 मैच पंत के या साथ 1 मैच? पर्सनल है ना उसका, जग जाहिर है, वो सबको पता है। नहीं, बट दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन डिफरेंट वो नहीं है क्रिटिकल अब। क्रिटिसिज्म तो बनता है ना अब उसका। डिफरेंट थोड़ी है, उसके पर्सनल है, पूरी दुनिया को पता है वो क्या कर रहा है पंत के साथ। नहीं नहीं, लेकिन वो क्रिटिसिज्म तो अनफेयर तो है ही ना। वो तो अनफेयर है, सबको पता है। मैं तो बस वही कह रहा हूँ ना। बाकी वो, अरे जब ये आ गया कि नितिन श्रीवास्तव बोल रहा है कि कोच को ये पसंद है, ठीक है, लो जी प्रत्यूष राज बेंचो, बोल रहा है। यूएस में न्यूयॉर्क में एक इंडिया के पार्ट टाइम जॉब करने वाले को गोली मार दी बेंच। बताओ जी। यार, ये ये तो फिर रोज मार रहे हैं आजकल उधर। हाँ, हाँ, बेंचो बाहर तो मार ही रहे थे, वहां भी मार दिया बेंच। गोली ही मार दी बेंचो पिज्जा डिलीवरी वाले को। हैदराबाद का था लौंडा। अगर कोई यूएस का इंडिया आ जाए उसको ऐसे गोली मारते फिर। गांडी छेद देंगे भोसड़ी के हमारी।
हम तो किसी और को बम मार रहे थे तो रोक दिया उन्होंने। यूएस को मारेंगे हम, यूएस वाले भाई सिटीजन को मारेंगे। वो आ जाते हैं यूएस सब, वाले आके यहाँ पे क्यों ही डिलीवरी का काम करेगा अपने कोई? यहाँ तो अतिथि देवो भव अरे है उमेश टूरिस्ट भाई। आते हैं ना, उनको अगर नहीं, कोई हो जाए। टूरिस्ट को अगर गोली मार दी तो मैं भाई गांड तोड़ दी जाएगी हमारी। हम तो टूरिस्ट छोड़ो, पड़ोसी के टेररिस्ट को मार रहे थे तो हमारे को रुकवा दिया, तो हम रुक भी गए। और वो मान भी लिया। अच्छा, और वो मान भी गए। भाई अपना स्पाइन और गांड एक ही जगह पे है इस गवर्नमेंट का। और दोनों से आग रहे हैं। अरे भाई बदले में केस हटवा तो दिया वो अडानी साहब से, अब इतना भाई इतना ही होता है। अरे बदले में नहीं अडानी के हटाया, तो 28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डाला है और वहां के लोगों को नौकरी देंगे तब हटवाया है। भारत का अनएम्प्लॉयमेंट 25 साल में सबसे ज्यादा हो रखा है, ये यूएस वालों को एम्प्लॉयमेंट ये जनरेट कर यहाँ रहे पे हैं। कोई क्या सोवरेन डीलिंग थोड़ी हो रही है अंकित भाई। ये 4 बंदों की पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, वो चल रहा है यहाँ पे। अच्छा छोड़ो, सॉरी। हाँ, मेरे को सोवरेनिटी एक गई भाई गांड ने गांड डीएम में। किया था, मेरे देख के गांड फट गई न्यूज, तो मैंने बोल दिया सॉरी। हाँ, आप बोलिए। क्रिकेट पे ही रहते हैं, माँ चुदाए बहन चुद, क्या करेंगे। अरे वो न्यूज ऐसी आ जाती है ना उमेश भाई, बीच में वो देख के बहन चो निकल ही जाता है। अरे यार, बाहर 3 मर गए जहाज पे, हैं? और ऐसा नहीं 3 मर गए, 3 जहाजों पे मोदी मारा। साहब ने बोला क्या है अभी तक, मैं तो वही नहीं पता। थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रम्प फॉर अप्रिशिएटिंग मी ऑन नंबर ऑफ डेज कंप्लीटेड स्टैट पैडिंग 4,399। मेरे को तो वो लोग नहीं दिख रहे जो चूसते थे उसका बैठ के हमेशा इलेक्शन से पहले। रिस्पेक्ट है भाई दुनिया इंडिया में, वाले, रिस्पेक्ट है मोदी जी की दुनिया में। इंडिया वाले। यार यूएस में इतना आउटरेज है तो जीता कैसे बहन चो वो क्या? कौन आउटरेज? किसका आउटरेज है? इलेक्शन? ये ट्रम्प का। कहाँ आउटरेज है? मागा सुना है आपने? मागा वाले। नहीं नहीं। अभी मागा वालों का सुनना। मेक अमेरिका ग्रेट मागा वाले अगेन। हैं भोसड़ी के, पगलाए हुए वही चोद देते हैं कोई बहन जो ट्रम्प। अच्छा वो क्या, मैं शॉर्ट अरे फॉर्म नहीं वो पता अरे मुझे ध्यान। वहां के लंड भक्त। अरे भाई इसने, अच्छा समझ गया। इलोन मस्क ने किया है भाई सारा अरे कांड। छोटे भैया बोलो यार, हाथ खड़ा कर रहा है, गुस्सा है। छोटे भैया का हाथ खड़ा है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा? छोटे भैया। उसको एक बार आप मुझे भी नहीं दिख रहा। नीचे स्क्रॉल करके दोबारा ऊपर करो, दिख जाएगा। अच्छा, बोलो छोटे भैया। हाँ छोटे भैया, राम राम। पंत वाले पे राम कह रहे थे वो कुछ। हाँ बोलिए छोटे भैया। राम राम क्या चल रहा है? छोटे भैया यही मेरे को यार, यही बोलेंगे कि चर्चा चल बहन। रही है कि बहन की लोड़ी, तुम मादरचोद आज इसको, जिसका सिंगल डबल लेने का गेम नहीं है अभी तक, है ना, आईपीएल में भी देख लिया उसको, आज तुम मिडल ऑर्डर का बहनचोद विकेट कीपर बना रहे हो और केएल राहुल के हाथों से दस्तानों की सेवाएं और बाहर दोनों हटा रहे हो और बहन के लोड़े को अब 3 नंबर खिला रहे हो। ऐसी रिपोर्टें हैं, ठीक है। अब वो बड़ी मुश्किल से तो फिनिशर बना था मादर, बड़ी ही मुश्किल से, बनते बनते जैसा भी बना था फिनिशर। 2 मैच 3 मैच फिनिश किए चैंपियन ट्रॉफी में, खुश था कि चलो कहीं तो सेट। उसमें भी गाली ही खाता है। उसमें भी गाली खाता है, लेकिन चलो बोलने को होता है कि फिनिश कर दिया, वो उसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है, तो ऐसे बोलते हैं कि हाँ मादरचोद कर लिया क्या है। अब मुझे बताओ कि अब ये फिनिशर नहीं, अब 3 नंबर का बैकअप हो गया मादरचोद, तो इसकी या तो इसकी गांड मार लो, वैसे शकल इसकी बहन जो बेचारे जैसी रहती है वो ठीक है, पर वो लोडू ललित जो सिंगल डबल का गेम आज दिख जाएगा कैसा है, अच्छा है दिखे तो ये जो ऋतुराज को तुमने खिलाया था तब खिला लेते। 2 साल से तुम खिलाए भाई, आखिरी 4 मैचों में जो खेला है पंत उसमें 125 नॉट आउट सेना में मारे हैं उसने, मजाक नहीं है। तो इस बात पे चर्चा चल रही छोटे भैया। जी बोलिए। एक मिनट समय दीजिए मुझे। अच्छा, मुठ मार के आया करो फिर, बहन जो पहले से बीच में आ जाते। नहीं नहीं, उस पे मुझे एक पर्सनली बात करनी है इस सब्जेक्ट पे। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए पर्सनली। नहीं, वो पर्सनली वो बात करेंगे इन पर्सन क्या हुआ? उस पे। एसटीडी हो गई? अरे नहीं 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 वो बात ठीक है, आप लोग बात करें तो समय एक मिनट दीजिए। अच्छा, नहीं एसटीडी का है इलाज अपने पास, टेंशन मत लो। ना होने का क्या है उमेश भाई, कि ना हो। बहनचोद कॉन्डम है, ठीक है। और ऐसे ही उसके अलावा उसके अलावा अनजानी चूतों में घुसते नहीं हैं, ठीक है। और घुसते हैं तो चूत से जान पे। अरे अनजान तो नहीं, अनजान से तो जान पहले बनाते हैं फिर हाँ, उसके बाद। अनजान से जब जान बनाओ, और जिस समय मन करे भोपड़ी के, या तो संभोग से पहले या तो संभोग के बाद
डेटॉल डाल के नहा लिया करो और धो लिया करो अपने लंड को, खत्म है मामला। इतना यार हुकअप लौंडे का क्या भोसड़ी करें के यार? सेक्स होने के बाद पड़ जाते हैं ना, चलो पड़े रहो, थोड़ा कडलिंग नहीं, वडलिंग कर लो। ये तो इट इज टू बी टेकन केयर ऑफ, ये तो मैं ध्यान रखता हूँ, हाँ, मतलब एवरीबॉडी शुड। या तो सेक्स से पहले भोसड़ी के डेटॉल के पानी से नहाओ, और सेक्स के बाद तो हमेशा हमेशा अपना मुंह और अपना लोड़ा, जो दोनों मुंह हैं, छोटा मुंह और बड़ा मुंह, उनको बिल्कुल अच्छे से साफ करो। नहीं तो फिर फोड़े फुंसी हो गए तो गांड फट जाए, मुठ मारने के लाले पड़ जाएंगे भाई। हाइजीन, बेसिक हाइजीन है यार। अगर आप बैठे हुए हो, आपके कच्छे में आपका द्रव्य झड़ गया मान लो, तो बहुत ही एक्साइटेड हो, आप साफ करोगे ना उसको, तो वहीं बहन जो लींबा रहोगे और वो कच्छा भी नहीं बदलोगे और वही चिपक जाएगा, और बहुसीढ़ी के फिर स्किन भी कच्छे में रुक जाएगी और चट करके निकलेगा और तुम्हें लग जाएगी, ऐसा तो नहीं करोगे ना। बेसिक हाइजीन है भाई, बेसिक हाइजीन को फॉलो करो। अरे या तो बाल्टी में नहाते समय डेटॉल का डाल दो 3-4 ये वही तो मैं कह रहा हूँ, ढक्कन, तीन फिर चार नहा मत लो। डालना, दो दो ढक्कन बहुत हो जाते हैं, 3-4 डालोगे भोसड़ी की जलन हो जाएगी। अच्छा, एक ये क्वेश्चन है उमेश भाई हम्म कि WTC हैज नॉट हेल्प्ड टेस्ट क्रिकेट, ठीक है, ये तो मेरे ख्याल ये सब ये मानते ही ये होंगे। कैसा ट्विस्ट ऑफ टर्न, एसटीडी से डब्ल्यूटीसी। अरे एक ट्वीट पढ़ रहा था ना मैं, अरे दोनों तरफ हमारी हुई चुराई हुई है। जैसे जैसे बीच में किसी ने गोली मार दी उधर अमेरिका अच्छा में, इधर वैसे के WT। ताने मार रहे भोसड़ी। नहीं, मैं कह रहा हूँ महेश भाई, नहीं, पहले करियर था बर्बाद नए कर लौंडे हैं, दिए। उनको थोड़ा ज्ञानवर्धन करने दो बेटा, तुम्हारे गुफाओं में यार घुसना बंद उमेश कर भाई, दो। नो हुकअप्स, नो हुकअप्स। अरे हुकअप करना है तो हुकअप करने से पहले जो लड़की तुम्हारे साथ सोने को तैयार है, वो तुम्हारे साथ नहाने को भी तैयार ही होगी ना, तो निला दो बहन चुत पहले, खत्म हो गई बात। बेसिक है, 2 डेटॉल की बूंदे डाल दो। डेटॉल तो बहन चो 25-28 रुपए का मिल ही जाता है, 2 ढक्कन। 2 बूंद जिंदगी की। हाँ, भाई 2 ढक्कन, सॉरी, 2 ढक्कन, और उसके बाद बहन चो खुद अपने आप को साफ कर लो। सेक्स के बाद तो नहाने में और भी मजा आता है बहन चो, एकदम टर्राया रहता है सब तरफ से, वो मोटा मोटा रहता है बहन चो, लंबा नहीं लंबा, साफ करने में भी अच्छा लगता है। नहीं, बट देयर कुड बी सेकंड टाइम ऑल्सो ना उसके बाद। अरे मैं कह रहा हूँ तुम 7 बार ले लो, उसके थाला फॉर अ रीजन कर लो, उसके बाद धो लेना, धो लो भोसड़ी के। नहीं, वो तो मैं मना ही नहीं कर रहा। हाँ, या तो मैं तो मेरा बस चले तो मैं जो हर सेक्स सेशन के बाद धो के आऊं, पर वो फायदा नहीं है ना, जब दोबारा ही हौचक पौचक होना है तो अपना जब पूरे तुम्हारे सेशंस हो जाए बहन चोद, पूरा पैकेज खत्म हो जाए, पैकेज डील खत्म हो जाए, तो जाके नहा लो। हर हर बाथरूम में साबुन और डेटॉल होता ही है, ये कोई महंगी चीजें नहीं है। और मादर चोदो, कंडोम का इस्तेमाल करना शुरू कर दो, नहीं कुंवारे बाप बन जाओगे। यार फील नहीं आता है उमेश भाई, पता है, चाय पिल खिला दो इससे अच्छा। अरे ये लड़की है ना कुणाल, इसलिए बोल रहा है। नहीं, आईपीएल के तो मैं आईपीएल के उसमें फेवर में हूँ, आईपीएल के तो मैं सख्त फेवर हूँ भाई, लड़की की जिंदगी खराब हो जाती है भाई, ठीक है ना। वो अरे लड़की के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है और इन सब चीजों में जितना बदलाव, और उसको वो आता है, जो लड़की खा ले रही है ना तुम्हारे कहने पे, वो तो बहुत बड़ी चूतिया है। और अगर अरे खा ले मेरे रही है तो कहने पे नहीं, उमेश भाई खुद तुम्हें कहती है भाई हाँ, कि तो आई विल तुम्हें टेक अ बिठा के आईपीएल। समझाना चाहिए, तुम्हारे बिठा के समझाना चाहिए कि चूतिया है क्या तू, आईपीएल खारी मर जाएगी भोसड़ी के, आज तो चौदम पट्टी मना लेगी, जबकि शादी हो जाएगी भोसड़ी के, फिर जाएगी आईवीएफ क्लिनिक, फिर डालेंगे फुद्दी में इतनी बड़ी सिरेंज बहनचो एम्ब्री निकालने के लिए, क्योंकि होगा नहीं फिर तुम्हारी बच्चेदानी में असर। अपना क्या लेना देना भाई, जो उसका बाप बनेगा उसके बच्चे का उसका लेना देना। ठीक है, फिर करो, अपना और उसका बाप बने। अभी जो फील ले रहे हो, जब मान लो फील लेके चली गई, आईपीएल आईपीएल नहीं खाई उसने, मान लो बिजी हो गई, किसी और कर लेगी, और आके बोली ना मेरे पीरियड्स रुक गए हैं, तो बहुसड़ी के पटी है भाई, पटी अंगूठे जानता हूँ मैं। अंगूठे से लेके सर के बाल तक जो झंझनाट होती है ना, गाड़ी फट जाती है बहन चो। जानता हूँ मैं, जानता हूँ, क्या जानता ही हूँ कुछ मैं। नहीं जानते हो ये तो तुम सभी भोसड़ी के। जानते होंगे उमेश भाई। ये तो फील किया है भाई सभी ने, एक बार नहीं, एक बार एक बार तो सभी जानते होंगे उमेश भाई। ना, सबने एक बार मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया भाई किया है कभी। भाई। आई एम प्राउड अरे ऑफ द फैक्ट। कभी तो यार 1-2 हफ्ते डिले हुआ होगा यार। कभी नहीं, अरे तंदुरुस्त रखते हैं WTC एकदम। WTC की बात करो यार ये। नहीं नहीं, अच्छी है, ज्ञानवर्धन। अभी थोड़ी देर में मैच शुरू ही जाएगा बहन चो, क्या है, अरे मैंने आज सुना मैच है। बारिश आ रही है उमेश भाई। अरे तो क्या, मैच तो शुरू हो यार जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ सही है भाई, बारिश आ जाए, 2 में से 1 अफगानिस्तान जीत जाए, 1 इंडिया। तो
भाई अपना अपना तो कभी लेकिन वो उसमें मुश्किल है, उसमें मुश्किल कुणाल है। सबसे मैं बड़ा क्या होता है ना, उसमें होता है सेल्फ कंट्रोल। मुझे भी पता है कि विदाउट विदाउट प्रोटेक्शन बहुत मजा आता है। जब मांस से मांस की सवारी होती है, मिलन होता है, बहुत मजा आता है। उससे बढ़िया फीलिंग नहीं है कोई। जब तुम्हारे टोपे पे योनि द्वार की गर्मी लगती है, गर्मी लगती तुम्हारे है भाई, ओहो। तुम्हारे लिंग के मुहाने पे अंदर का पानी लगता, बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन उसके बाद तुम्हें सेल्फ कंट्रोल, तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें पता होता है कि कब होने वाला है, चाहे वो प्री कम हो चाहे टोटल कम हो। तो आपको फिर वो अपनी जिम्मेदारी रखो। टोटल। हाँ, प्री कम और कम होता है ना भाई। अच्छा, मिला के टोटल। हाँ, तो पहले प्री कम होता है जिसमें हल्का सा ऐसे निकल जाता है, छोटा सा। यार प्री कम में नहीं समझ में आता है यार, चल टोटल कम तो समझ में आ क्या भी आप जाता है। चूतिया ही हो फिर तुम, समझ में यार नहीं आता। मादर ये चो गांजा उमेश गांजा भाई, कम पिया करो, ये तुम्हारे दिमाग और लंड की इंद्रियां झंझना चुकी हैं फिर। यार उमेश भाई, मैं क्या कह, जैसे सैटरडे को स्कूल की छुट्टी हमारी नहीं होती थी और 8वीं क्लास में हमको चैप्टर छुड़वा दिया ये, हाँ, तो ये सैटरडे को यही क्लास हो जाती तो बच्चों की तो बढ़िया नहीं हो जाए अपने देश के लिए? अरे सब क्या ही होता है बहन चो। हमारे स्कूल अवेयरनेस तो हो ही जाएगी ना। अवेयरनेस वहाँ स्कूल से नहीं होती। अवेयरनेस बाकी अपने हिसाब से होती है। माँ बाप को वो बताना चाहिए बच्चों को, हौची छोड़ के, ठीक है। या माँ बाप के द्वारा बड़े भाई हैं तो उनके थ्रू, कोई अच्छा दोस्त है उसके थ्रू, किसी के थ्रू पता चलना चाहिए। ये किताब में पढ़ के, वो डायग्राम पढ़ के क्या ही, वो लंड नहीं समझता था उसमें डायग्राम में। या तो प्रॉपर भैंचो ब्लू फिल्म दिखाओ तुम। अरे ये इसका भाई वैभव सूर्यवंशी का छोटा भाई भी सेंचुरी बना रहा है, क्या कर रहे हैं भाई? यार ये मयंक भाई की कौन सी चेन ऑफ मिट्टी है थॉट ही मैं? बहुत अजीब सी है भैंचो। लग गांजा मारा है जिसने, भैंचो वकील ने। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि भाइयों, जैसे करना है क्या करो, जो करना है करो, अपने हाइजीन का पहले और बाद में ध्यान रखो, और अपने सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाओ। कि आपके अलावा किसी को नहीं पता व्हेन यू आर कमिंग एंड प्री कमिंग। तो उस टाइम जो है, पुल आउट नॉर्मल सा, और फिर लगे रहो बहन चोद। मुंह पे पच पचा दो बहन चोद, उसको मुंह पे नहीं पसंद कोने में चले जाओ बहन चोद, पच पच करके अपने मुंह, अपना हाथ रख लो, जो करना है करो। भोसड़ी के वो क्लिनिक के चक्कर काटने से वो अच्छा है, वो वाली एम्बेरसमेंट अच्छी है। अरे ये क्या सुबह दोपहर दोपहर, मतलब ये सब क्या चालू कर दिए हैं? जिनको झाट कुछ नहीं मालूम है, ये बहन चोद न्यूज़पेपर में सेक्स भरी बातें करने वालों को याद करके उस पे कॉल करते हैं, इनको समझा रहे हो आप सेक्स लाइफ और ये सब बहन अरे चोद। पंथ के नाम पे अरे पेलो यार एक छोटे मिनट रुको भैया, मयंक भाई, दूसरों को अपने को क्या है? एक मिनट रुको। क्लिनिक तो तुम भी गए हो, तो चुप रहो तुम, ज्यादा छोटे भैया, ज्यादा मत बोलो। दो नहीं बार गए मैं हो तुम। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, आप मेरा नहीं ऐसा गए हो, आपने भेजी हैं दो अलग अलग। सॉरी, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी मेरा सॉरी छोड़। सॉरी, दो बार अरे तुम रहने दो। सॉरी सॉरी सॉरी, अरे कौन सा नहीं है वो? छोटे भैया, नहीं गई होगी हाँ क्लिनिक हाँ हाँ। इस कांड के लिए। बोलो, नहीं दिल पे मैं हाथ रख के, लंड पे हाथ रख के बोलो बहन चो। एक बार मैं अल्ट्रासाउंड कराने ले गया हूँ। नहीं नहीं, कांड हुआ है तुम्हारे साथ कि नहीं? एक्चुअली प्रोटेक्शन यूज करने के बाद भी मुझे डाउट था, तो और डिले हो गया, तो उसके बाद मैं लेकर गया था खुद ही, हाँ, मेरी गांड फट गई थी खुद प्रोटेक्शन भी बहन चो 100% थोड़ा 98% होता है बहन चो। ही। कॉन्डम पढ़ना जरा, कॉन्डम का पैकेट में हाँ, पढ़ना। अरे पहले वो किट पे चेक कर देते ना, लकी को वेट देते, किस हम्म। पे? किट भी तो आता है ना, वो किट। अरे आहा, तारू बबी देह में छुआ के, जान ले बुका है जान जियत में मुहा। चल रहा है ना गाना, तुम्हारी टट्टी अरे आवाज नहीं सुननी है भोसड़ी के। कुणाल, भाई अरे ये है कुणाल आउटसाइड द क्लिनिक। कुणाल जब हो जाता है ना, जब कुणाल भाई जैसा क्या, सिचुएशन जब, भाई ये सलमान खान और सनी देओल मिक्स करके जो बॉडी बनाई है पवन सिंह ने, क्या है ये? भाई वो उसका, नहीं भाई वो नहीं, लॉर्ड पवन सिंह सलमान है खान और भाई। रोहित शर्मा। सनी सर की तो अच्छी बॉडी थी यार, बिना जिम के भी पहलवानी बॉडी थी उनकी। तो आप ऐसे बोलो, सनी सर और सॉरी सलमान खान और रोहित शर्मा मिक्स वाली बॉडी। अरे इस भाई गाने पे 127 मिलियन व्यूज हैं भाई। अरे आप पवन सिंह का कोई गाना यार उठा मैं के देख लो डालता नहीं हूँ, भाई। मुझे पता है। ये पिछली बार आरसीबी में ना कुल्फी ने बहन से चुंग लगा दी थी कि यार ये इस पे तो उसने 3-4 रीलें में, नहीं मैं मोटिवेट हो, मैंने रील भी बना रखी है डांस की, ठीक है। मैं डालता नहीं हूँ बहन, बहुत बेइज्जती हो जाएगी। डांस भी अच्छा है,
लेकिन पता नहीं अंदर से कंफर्टेबल नहीं होता हूँ मैं। यार एक बार डाल दो यार, एक बार तो डाल दो कुछ तो मीम मटेरियल मिले ट्विटर को यार। वही तो देना नहीं है भोसड़ी के, मीम नहीं बनना मुझे। वायरल होने के लिए अपनी गांड मरवानी वाले लोग नहीं है हम। वायरल तो हो जाएंगे लेकिन गांड मर जाएगी बहन। सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा दो और डाल दो उमेश भाई। यही तो सुनो दिक्कत है। जो कुणाल, एक जो तुम बच्चे हो इसीलिए मैं बोलता हूँ, तुम जो बोले हो ना कि किट भी आती है, एक बहन जो प्रोटेक्शन में लिख के आता है कि सही है, जब उस पे भी शक हो जाए तो तुम किट से वो करोगे, एक और चुतियापा करोगे कि अल्ट्रासाउंड कराओगे। अरे मैं किट तक गया हूँ यार अभिषेक भाई, उसमें आज तक चलो गरीब लोग किट तक ही जाते हैं। अरे अमीर लोग किट तक जाने की बात पता है क्यों अभिषेक भाई, मैंने 2-3 बार टेस्ट करवाया उससे, तो हमेशा नेगेटिव है, उसके बाद उसका आ गया था, मैंने आईपीएल दिया था उसको। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि ये सब आईपीएल मत दिया को, खुद तो जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, दूसरे की भी बर्बाद कर रहे वही हो। तो बात है ना, चुतियापा आईपीएल तो कर सबसे रहे ज्यादा हरामी चीज है दुनिया में भाई। हो। जब यही सब कुछ नहीं निबिया मालूम है ना निबिया दूसरे समझती की, नहीं है, ठरक के मारे बहनचो उनकी गांड फट जाए। और फील नहीं आता लौड़ा, फील नहीं आता, अल्ट्रा थिन यूज करो, या वो स्किन वाला आता है ड्यूरेक्स का, सब वो आता है यूज भाई। ये करो थोड़ा आईपीएल सा। वही भी तो यूज करता स्कैम हूँ ही है यार, ना वही उमेश यूज भाई। करता हूँ। अरे यार अरे वो भाई, भी तो स्कैम ही है। फील इंटरकोर्स में नहीं होता छोटे भैया, सबसे बढ़िया फील फोर प्ले में होता है, और फोर प्ले के लिए कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। दुनिया सेक्स का सबसे बढ़िया चीज फोर प्ले होता है बहनचोद, ठीक है। इंटरकोर्स में कुछ नहीं रखा, वही हौचक पौचक है बहनचो। फोर प्ले में आप इनोवेटिव हो सकते हो और बढ़िया तरीके से अरे कर बट सकते उमेश भैया ये नहीं नहीं वेट, जो आप बोल रहे हो ना, ये इनके समझ में किसी के नहीं आता, क्योंकि इन्होंने देख सेक्स सीखा ही पॉन देख हो। के। हाँ एग्जैक्टली। पॉन में अगर तुम लोग को बस वही सिखाया गया है तो वो वही नहीं मानेंगे ना, इनका फोर प्ले का भाई, पता ही नहीं इन लोग को क्या सेक्स है, में रहता है फोर प्ले। इंटरकोर्स किसी भी लड़की के साथ, इनको अलग बस अलग लड़की के सबका साथ वो वही इंटरकोर्स होगा, एक लंड होगा, एक फुद्दी होगी, हौचक पौचक होगा, तुम झड़ जाओगे अंदर बाहर कॉन्डम में, खत्म। फोर प्ले इज द थिंग जो अलग अलग लोगों के साथ आप अलग अलग तरीके से प्रयास कर सकते हो। कोई किसी को बहनचो किसी चीज की हौची होगी, दूसरी वाली को नहीं होगी, तो वहां तुम इंप्लीमेंट करो। फोर प्ले इज द बेस्ट थिंग इन लाइफ, इन सेक्स बहनचोद। और अरे और क्रिकेट की एक बातें बात और याद करते रखना, हो। अरे जय भाई, क्रिकेट का तो अभी 1.5 घंटे में शुरू है। एक बात याद रखना, आज भी अगर क्रिकेट अपने क्रिकेट पास्ट यार। में तुम जाके कभी हिलाते होगे, तो हौचक पौचक नहीं, तुम फोर प्ले सोच के तुम्हारा खड़ा होता है कि ऐसे किया था। इंटरकोर्स तो इंटरकोर्स है, वो किसी के साथ भी सेम होगा। फोर प्ले इज द वैरायटी। 1.5 घंटे चले फोर प्ले, बहन चो लड़की पागल हो जाए, बेहोश हो जाए 2 मिनट के लिए, ऐसा फोर प्ले करो बहन चो। टाइड भाई जो मुझे कहते हैं ना कि इनकी जुबान बहुत अच्छी, में जुबान वाकई में बहुत अच्छी है। 2-3 तो बहन चो 20-25 सेकंड के लिए सुला दी थी मैंने, इतनी अच्छी जुबान है। आज भी 12-13 साल बाद फोन करके बोलती है, यार ये वो जो उस दिन मेरे को हुआ था ना बहन चो, मेरे ब्लैकआउट हो गया था। अभी बहन चो पिछले यार ब्लैकआउट तो यार पिछले से सेक्स के पिछले बाद महीने होता है फोन यार। आया था। उसकी शादी वादी हो गई है, कहाँ से ट्विटर पे ढूंढ ढांड के बहन चुदाई बोलती। अरे बहन कहा हाँ ठीक है बोलो, वो बहन चो बोली वो याद है 12 साल, उसको वो ब्लैकआउट याद है। यार ब्लैकआउट तो उमेश भाई सेक्स के बाद होता है ना, फोर प्ले के बाद ब्लैकआउट होती है तो यार। उसके लिए लौंडे में टैलेंट चाहिए होता है, तुम्हारे जैसे मुट्ठलों से होगा ब्लैकआउट। यार ब्लैकआउट तो सेक्स के बाद तो किया है मैंने। बेटा सेक्स के बाद नहीं, फोर प्ले से। यार ट्विस्ट ऑफ उमेश भाई मजा ट्विस्ट नहीं ऑफ आता यार टंग, फोर द प्ले में टैलेंट ऑफ यार द टैलेंट ऑफ द टंग से तुम ब्लैकआउट कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू हिट द राइट स्पॉट, ठीक है। यार ओरल में सिर्फ मजा, जो ओरल मजा नहीं आता यार उमेश भाई। क्लिटोरीस होती है ना, सिर्फ उसके आजू बाजू नहीं घूमा जाता है। अगर टैलेंट होगा ना भुसड़ी के, तुम ओरल दे के ब्लैकआउट करा दो, जिंदगी भर लड़की बहन चो गुलाम बन के रहती है कि नहीं बहन चो। 12 साल बाद कोई लड़की आके सबसे पहले आधे 15 मिनट में वो ये बात कर रही है कि मेरा उस दिन ब्लैकआउट हो गया, तो 12 साल पहले बोलो, अब बोलो, उसे कहते हैं टैलेंट। उसके यार बीच में उमेश भाई उसके ओरल बीच में कैसे वो कर लेते हो यार आप लोग यार। उसके बीच में कोई वो कितनी बार एन चाली बनी होगी। हाँ, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बनी होगी। तो बात वो होती है, डोंट बी सेल्फिश। सेक्स में जो आदमी सेल्फिश रहता है, वो फिर सेक्स संभोग करता है और भूल जाते हैं लोग। बी गिविंग, गाड़ी फट जाएगी बहन चोद। तो जाओ फोर प्ले की मेहनत करो, ये सेक्स It's back-to-back titles for RCB. They won it after 18 years. They win it in the 19th. It's AB de Villiers in the commentary box.
हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया। अरे वो एबी डिविलियर्स आ गया तो मैं म्यूट कर हाँ बहन चो उसको म्यूट कर दो। वो तो खुद ही बोल रहा बढ़िया था मुझे स्टार्ट मुझे बोला गया है ये ना बोलने को। बढ़िया स्टार्ट पैडिंग कर रहा है भाई वो भी, हर जगह जीत जा रहे हैं, साला पहुंच जा रहा है। आते हैं अरे ओडीआई मैं पे। सोच रहा था अभी तो ये प्रोडिया जितेश शर्मा चला नहीं बहन चो इस सीजन, अगले सीजन चल गया तो क्या अरे होगा? कहाँ चल गया बहन चो, 5 छक्के मारे उसने 4। अरे उमेश भाई बाउंड्री नहीं नहीं बहुत वही छोटी कह थी रहा यार। हूँ, इस सीजन नहीं चला, अगले में चल गया तो क्या अरे करेगा वो? वहां नहीं, वो आईपीएल के जस्ट बाद। हाँ हाँ बाउंड्री बहुत छोटी थी उसमें। अरे मारी तो सही, धर्मशाला में भी उसको छोटी थी। पेस, उसको उमेश भाई उसको भी वो फ्लैटिया है, फ्लैट पिच पे पेस पसंद है, वो अरे मार माँ देता चुदा है है। बहन चो, हमारा फ्लैटिया है वो। हम कौन सा कह रहे भारतीय टीम में ले लो। भाई देखो बैक टू बैक 10 फॉर्मेट विनर के, ये तो मैंडेटरी एंथम है मयंक भाई, चलना ही चाहिए अब तो हर स्पेस में। ये मजा कैसे आएगा, ओम भाई के मजे कैसे लेंगे फिर हम। हाँ इस बार तो बहुत कम चलाया। इस बार तो बहुत कम चलाया, अब तो रोज चलना चाहिए बेंच, अगले से गांड पड़ जाए बेंच MICS के वालों की। बेंचो। अच्छा बनाया भी बहुत अच्छा है बेंचो, ये 21 से है, ये पता है आपको? ये 21 से अब जा ही नहीं रहा, इतना बढ़िया है ये। अरे बढ़िया का पता नहीं है, उन्होंने 21 के में जो कांड करे छोड़ दी थी उम्मीद। नहीं मैंने तो नहीं, मैंने कभी नहीं उम्मीद छोड़ी भाई। मेरा तो एक दिन वैसा था जैसे साउथ इंडियन पिक्चर में होता ना, वो आएगा एक दिन आएगी मेरी टीम। जिसका कोच हेमंत बदानी है वो उम्मीद नहीं छोड़ रहा है, आपके पास तो द कोहली यार है तो अच्छा कैसे कोच है छोड़ यार, सकते दिल्ली के लिए अच्छा कोचिंग किया। हैं। यार छोटे अच्छा भैया कोच है बातचीत, भोसड़ी वाला, अगर तो बातचीत अपनी हिम्मत कराओ, बुला के चला बातचीत गया। कराओ भाई, बताओ मैं बेटर खिला सकता हूँ टीम, बातचीत भाई कराओ थोड़ी। खुद भाई देखो मयंक खुद भाई, नहीं खिला इतनी सकता बढ़िया हूँ यार। आरसीबी की बात चल रही थी, कहाँ डीसी आ गई बीच में यार, व्हाट इज दिस मैच। माना कि हमारे पुराने पड़ोसी हैं, लेकिन हर बार थोड़ा हाड़ उसड़ी गरीब आदमी। नहीं मैं ये कह रहा था, ये जो एंथम बनाया था ये ऐसी तुक्के में बन गया था 21 में, ऐसा नहीं था कि बहुत उसके पीछे मेहनत मशक्कत लगी है, कि आप बहुत सोच प्लानिंग से ये बना, और चल बहुत तगड़ा गया बहनचो, और वाकई में अच्छा म्यूजिक है भाई, जिम में चल जाता है, मेरी तो गांड फट जाती है। ड्रॉप भी इतना बढ़िया है इसमें, एकदम पिकअप दिल करता है ना। में नया जोश पता भरा। है उसमें क्या हुआ, ये जब अभी क्वालिफायर 1 चलने वाला था, मैं जिम गया तो वहां पे आते हैं 45 की और 7 की जर्सी पहने, तो मैंने मंगाई है, मैंने अभी तो बहुत लेट आई, लेकिन पिछले साल वाली आरसीबी की मेरी साइड वाली थी, वो ये क्या बोलते हैं, वेस्ट। ठीक है, मैं वो पहन के चला गया, वो थे दोनों, मैं ना बहन चोद ब्लूटूथ जोड़ा, चला दिया गाना, बहन चोद दोनों के दोनों ना इधर उधर डोल रहे, मैंने मादर चोद आओ जरा, कहाँ है तुम्हारी टीम है भोसड़ी के 45-7, तुम्हारी गांड में मारू बहन चोद। मैं तो 20-21 में भी पहन के घूमता रहता था बैंक में, मुझे लंड शर्म थी बहन चो, है फैन तो है मादर चोद, 20-21 में भी पहन के घूमता रहता। वो कच्ची वाली शर्ट थी लेकिन अच्छी नहीं थी, मैंने अमेजोन से ली थी। अब लेते हैं बहन चो डायरेक्ट पूमा उमा से, वाली शर्ट दिखाई थी मैंने तुम्हें महंग भाई, सो नाइस वी डिड इट ट्वाइस, वो भी ले ली मैंने। हाँ उमेश भाई वो भेजी तो थी आपने। हाँ वो साइज थोड़ा चेंज आया था, फिर चेंज करवा के कल दोबारा डिलीवर हुई है, बहन चोद क्या ही शर्ट है, मजा ही आ गया बहन चो पहन के, यार फीलिंग देखो। ये टी शर्ट में तो उमेश भाई एक साइज बड़ा ही मंगवाता हूँ मैं। नहीं वो क्या है कि पूमा की वेबसाइट पे जाया करो, क्योंकि क्या है कि अगर आप मिंत्रा से और पूमा से मंगा रहे हो ना, तो मिंत्रा में साइज अगर एक्सेल दिया है, पूमा के अलग हो जाते हैं, तो पूमा की वेबसाइट पे एक बार साइज चार्ट चेक कर लिया करो, अपने साइज और स्पेक्स तो सबको पता ही रहते हैं। यार उसमें वो लिखे रहता है कि द मॉडल इज 6 फीट, तो उस अरे अकॉर्डिंग लंड से। नहीं लिखा रहता, मैंने बहन जो पूमा का कच्चा मंगाया था, भोसड़ी का मिंत्रा पे लिखा कि डबल एक्सेल जो है 34-36 है कमर। कच्चा पहनते हैं उमेश भैया, ये निब्बो वाली बात कर दिया आपने सच में। अरे अरे पूमा मैं पगलू पूमा, है। टॉमी हिलफायर, कैल्विन क्लीन के कच्चे ही पहनता हूँ, मुझे वही बहन जो वही वही पसंद है।
नहीं टॉमी हिलफाइगर का और इसका कैल्विन क्लीन का बोल दो, ठीक है। प्यूमा का कौन पहनता है ये मुझे बस बता दो। ये अरे उसका वो आरसीबी कुछ उसका नहीं मैं होगी ना। बताता हूँ क्या है। उसका जो ऊपर हाँ स्ट्रैप आता है ना, बड़ा बड़ा पूमा, हाँ वो हाँ ज्यादा हाँ हाँ। चौड़ा है। तो वो अब आजकल हो गई है कमरे से कमर, मतलब कितनी 33 या 34 के बीच में हो गई है कमर। तो वो बहनचोद, मैं जो मेरा 3/4 पहनता हूँ नीचे, और ऊपर स्ट्रैप, है ना, और जानबूझ के ऊपर करता रहता हूँ। तो वो कॉलेज वाली आदत अभी गई नहीं है, तो मैं अपना पूमा का वो स्ट्रैप दिखाता हूँ। ठीक है, मतलब ये पूमा, टॉमी प्यूमा का हिलफायर, कैल्विन क्लीन, जॉकी मैंने बंद कर दिया अब लेना। ये और एक और था मेरे पास, वैन ह्यूसन। इनके चारों के कच्चे रहते हैं अपने पास। वैन ऐस- न्यूटन तो भाई ऐसा लगता है कि बहन जो पिछले 12-15 साल से वही है। भाई वैन ह्यूसन के फैब्रिक बहुत अच्छे होते हैं, किसी कुछ भी ले लो, चाहे उसका आप जैकेट ले लो, चाहे उसकी आप शर्ट ले लो, चाहे कच्चे ले लो, उनके फैब्रिक थोड़े अलग ही होते हैं और बहुत प्यारे फैब्रिक होते हैं। आपको मालूम होगा ही शायद, इवन हुसैन भी आदित्य बिरला का ही है। हाँ जी, तो पहले यार फिर क्या बात कर रहे हो। पीटर पीटर इंग्लैंड भी आदित्य बिरला का। तो बहन चो चूतिया क्यों ये बनाते हैं फर्जी फर्जी नेम रख के। अरे मेरे घर में तो जिम की बोतल आती है, ठीक है, हम्म। वो एक सोडेक्सो नहीं, सॉक्सीडो ऐसे करके आती है, वो भी उसकी भी ऐड विराट करता है, मैंने वो भी ले रखी है। जो जो मैं ले सकता हूँ ठीक ठाक चीजें विराट प्रमोट करता है वो मैं ले लेता हूँ। जेन्युइन चीजें नहीं लेता कि बहनचो फिलिप्स का ट्रिमर यूज कर लूंगा बहनचो भैया जी के बोलने पे। उसमें फिर वही बॉश वॉश के अच्छे आते हैं यार बहनचो। बॉश वॉश का ट्रिमर ऐसा है छोटे भैया, अगर आपने सीधा ऐसे पकड़ा है ना, चला के और कच्चे में भी ड्रॉप कर दिया, कहीं नहीं काटेगा, सफाई कर बढ़िया। सफाई के लिए तो वो एक आपने बताया था ना, वो दूसरा था। हाँ हाँ, वो भी अच्छा है। मैं उसके बाद बॉश पे आ गया। अरे ये स्टार स्पोर्ट्स वाले इतने हरामी हैं, कोहली भाई साहब की सेंचुरी दिखा रहे हैं। सेंचुरी क्या, 93 पे बस आउट हो बहन गए चो जो बहनचो। सेंचुरी के हट। आसपास होगा उसी की सेंचुरी दिखाएंगे कि एक दो सेंचुरी वाले को दिखाएंगे। कौन है इस पूरे ओडीआई वर्ल्ड ODI। नहीं, ये जो एक चीज मेरे को पूछनी है कि भाई तू 90 रन बना के जो तू फिनिशर वाली खुजली है, ये खुजली कब अच्छी निकलेगी? बात है, कभी कभी कर देना चाहिए ड्रामे भी। ये तो पता ही है कि 16 ही सेंचुरी है, ठीक है मयंक भाई। उस लौंडे को पता है कि 35, कम से कम 32 ओडीआई मिलने हैं, ठीक है, और मुझे, हाँ 32 है, मुझे 16 32। ही बनानी है। तो बीच में एक बार दिखावा कर देना चाहिए ताकि वो संजय मांजरेकर और एमआई लॉबी जैसे शांत रहे कि देखो ये तो टुकुर टुकुर स्टैट पे करता तो है वो, ये तो मुझे पता है। ठीक है, लेकिन बीच में ऐसे ड्रामे कर देनी चाहिए, आज हाँ छक्का मार के बना दी। उनका, क्योंकि उसका उसका ओडीआई का कोड बहुत तगड़ा क्रैक है भाई। वो कब आता है कब बनाता है बहन, जो कब 87 पे होता है पता ही नहीं चलता। और इतना आसान करके जाता हाँ, है सबके लिए। तो ओडीआई में ये वाले ड्रामे कभी कर दे, जब आदमी इतनी महारत हासिल कर देता है ना, तो वो मैनिपुलेट करता है कि अच्छा चल आज एक काम करते हैं, आज 90 पे हो जाता, सेंचुरी तो 2 मैच में 2 आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है बहन चो। उसको पता है। लेकिन उमेश भाई देखो, हम्म, अपने को कोई मोह है नहीं अब 100 सेंचुरी का। बहन जो टीएल पे 90 रोते हैं ना, मजा बहुत नहीं आता है, मैं देखो, कसम से और बता रहा मैं हूँ। सच बताऊं मैं भाई, वो होगी भी नहीं, वो हो नहीं पाई, 32 में 16 नहीं हो पाती हैं, ठीक है, वो 8-10, आठ नहीं दस बार नहीं, हाँ मैं आपकी मैं कह मैं रहा हूँ, वही कह रहा इसलिए हूँ मैं कि मान, मेरे हाँ को मुझे नहीं भी है मोह कुछ। इसलिए नहीं है कि 8 मैक्स 12, 32 में 12 सेंचुरी मैक्स आ जाएंगी। मैं मैक्स 8 हाँ, बोल रहा हूँ 8 उमेश से भाई, 12 के 32 में। बीच में आ जाएंगी। दैट इज बियॉन्ड हिज करियर, मतलब पर इनिंग सेंचुरी वाला जो स्टैट है। 32 में 8 बनाए ना, वो उसके करियर का एवरेज निकालो पर इनिंग, उससे भी ज्यादा है वो तो। अब वो भी ये हो बहुत सकता मुश्किल है। है कि भैया जैसे, अब द विराट कोहली, जैसे छोटे भैया बोलते द विराट कोहली है, तो जाते जाते वो काम कर जाए तो पता नहीं है, ठीक है, जाते जाते, लेकिन 32 मैचों में 8-10 सेंचुरी 12 सेंचुरी मैक्स बहुत हो जाती हैं, ये आप समझें। हाँ, अगर वो वैसे करता है कि भाई 3 मैच की सीरीज है, पिछली बार किया ना, बैक टू बैक मार दी थी। उमेश भाई मुझे क्या लग रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। 32 और 10 वर्ल्ड कप में 42, मतलब हम्म, अगर इंडिया सेमीफाइनल खेले तो 10 वनडे मिनिमम खेलेगी, तो हम्म। 42। तो अच्छा मेरे को लग रहा है 42 कि है। मैक्स मैक्स टू मैक्स 10 बना देगा ये। मैक्स अच्छा 10 बना देगा, 42 है क्या। इंक्लूडिंग वर्ल्ड कप बोल रहा हूँ।
हाँ वर्ल्ड कप मैं कह रहा हूँ सेमीफाइनल हटा दो तो भी 9 तो होंगे ही मैच। हाँ राम राम उमेश हाँ भाई। तो 40 ओडीआई तो अभी भी हैं, ये वाली हटा के 3। हाँ 41, लेकिन वो जिम्बाब्वे और ये सब खेलेगा या नहीं पता नौ नहीं उसका। नहीं है, इस बार मैचेस कम है। आपके 5 मैच है और एक सेमीफाइनल हाँ 6, एक फिर क्वार्टर सुपर 6 में 3 फाइनल। हाँ, होंगे। अरे 7-7 टीमें हैं, 2 ग्रुप में 6 तो होंगे 6 मिनिमम। ये हो गया, सुपर 6 सुप है। 6 ये हो गए, सुपर 6 में 3-3 टीमें जाएंगी, तो दूसरे ग्रुप की 3 टीमें हैं, उसके साथ 3 मैच होंगे, 9 नहीं, हो गए। उसके बाद अपन सेमीफाइनल 10 नहीं हो है, गए। सुपर 6 ऐसे नहीं होता भाई। सुपर 6 होता है 3 टीम की, 2 टीम बने, 2 ग्रुप बनेगा। उस की हाँ अब अरे ऐसे नहीं, होता है। अरे हाँ मैंने फॉर्मेट पढ़ चुका हूँ भाई। मैं कह रहा हूँ हाँ 8 होंगे, 8 से 9 मैच तो होंगे सुपर 6 में। 40 मान लो, वैसे तो 42 है, हाँ मैं मैं कह रहा हूँ गारंटी बोल रहा हूँ 40 इसकी। में 16 बन जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 40 में 16 हो जाती हैं, मतलब विराट जैसे बैटर की जो इतना कंसिस्टेंटली 100 मारता है उसका हो सकता है। 30-32 में नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी मैं मान के चलो कि 12 अरे 12 बहुत हो उमेश गई। भाई क्यों 29 की चैंपियंस ट्रॉफी भी खिलानी है ना। तुम भोफड़ी के घर में भी शादी करके बिठा लो ना उसे। बच्ची नहीं है, बच्ची है उसका एक बच्चा, वो कब पालेगा। आज केला तीसरे पे बैटिंग कर रहा है और इनको सपना है चैंपियंस ट्रॉफी का। नहीं हद बहन जो हो गई। इनकी गांड में बहन तुम्हारे लिए क्या गधा मजदूरी करता रहा है वो। उसको जिंदगी बहन जो बामिका बड़ी हो रही, अकाय बड़ा हो रहा, उनकी देखभाल कौन करेगा, भाभी अकेली करेंगी। और तुम जैसों को तो देगा नहीं वो जिम्मेदारी उनकी। तो इनकी सेंचुरी के चक्कर में बहन जो घर बार छोड़ के बैठे रहे। वहां भाभी ने बहन जो 14 के बाद शादी के बाद कुल बहन जो 3 पिक्चरें की हैं, उमेश भाई उससे पहले यार 14-12 सोचो पिक्चर तो कर ली। उस टाइम जब वो 101 मार रहा होगा, हम जो उसके फैन है, हमारे भी क्या मतलब हमारी। माँ चुदा है बहन जो अरे उसके फैन की माँ का भोसड़ा। या तो ऐसा विराट कोहली के सारे फैंस की माँ का भोसड़ा, जो ऐसा सोचते हैं कि वो उनके लिए खेले। विराट कोहली के लिए खेले, जब उसका मन करे छोड़ दे और आप उसे अप्रिशिएट करें। उमेश है भाई ना। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। मुझे बात बताओ, भाभी जी की शादी से पहले 14-15 पिक्चरें आई थी, शादी के बाद 4 पिक्चर आई, भाभी कब तक संभालेंगी बहन चो। 4 पिक्चरें करने दी सिर्फ इसने, करियर खा गया ये आदमी। उस हीरोइन का, हमारी फेवरेट एक्ट्रेस, करियर ही खा गया बहन चो। वर्ल्ड कप में टोटल 11 मैच होंगे, मतलब सेमीफाइनल फाइनल को हटा के 9। अरे माँ चुदाने गए, यहाँ भाभी की चिंता है बहन चो, विमेन एम्पावरमेंट है। वो तो उसके बाद ही देखेगा ना। 90 क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मैचेस कोहली स्किप्ड बिफोर मैरिज इन 10 years was 0। अच्छा, और उसके बाद 52 में 8 कर लिया। अच्छा ठीक है, तो भाभी की 14 पिक्चरें आई थी बहन जो शादी से अरे पहले, उमेश भाई 4 उन्होंने आई हैं। करियर सेक्रीफाइस भले किया, बट वो कोहली को उन्होंने फैमिली मैन बना दिया, मतलब थोड़ा। अरे कोहली को बना दिया तो कोहली कब बनाएगा, करियर खा गया भाभी का। हम पिक्चर देखने के लिए तरस गए बहन चो उनकी, इतनी बढ़िया एक्ट्रेस। बट वो मतलब हम अगर देखो यार उमेश भाई, अगर फैमिली मैन नहीं होता ना, तो यार मतलब फैमिली मैन इन द सेंस यार, मतलब जो उसने जिम्बाब्वे सीरीज छोड़ी है, छोटी छोटी सीरीज बहुत छोड़ी है, उसकी 95 होती है उसकी कम से कम। अरे तो भाभी के पास भी एक नेशनल अवार्ड होता। अरे तो यार क्रिकेट उनके कंपैरिजन में क्रिकेट बड़ी चीज है ना, विराट कोहली बड़ी चीज तो हो गई भाभी के उनके कंपैरिजन में ऑस्कर छोटी चीज है बहन, जो और क्या। नेशनल अवार्ड छोटी अरे चीज है। अरे उमेश ऑस्कर भाई कहाँ मिल जाता है, इतनी बड़ी तो नहीं एक्टर ही नहीं, नहीं थी वो। फिल्म फेयर होता क्यों नहीं थी बहन चो, यही दिक्कत। NH10 तुमने देखी नहीं है फिर ढंग से। अरे जिंदगी में 2 नेशनल अच्छी अवार्ड फिल्म तो की है छोटी यार चीज उमेश है भाई भाई, उसने। जब आपको जब एक NH10 अच्छी किसी फिल्म, मूवी को NH10 मिल अच्छी फिल्म सकता है है उसकी। नेशनल अवार्ड, तो तब तो छोटी ही हो। क्या नेशनल बोले। जब अवार्ड तो जवान आजकल कंगना को मिल जाता है जब भाई। जब जवान जैसी मूवी को मिल सकता है नेशनल अवार्ड, तो नेशनल अवार्ड तो छूटी है। अरे मणिकर्णिका अरे को मिल गया कैसा भाई भी नेशनल हो, अवार्ड। बोलने के लिए तो हमें होता ना कि भाभी के पास नेशनल अवार्ड है, वो कैसी भी पिक्चरें करें हैं। अरे नहीं थी उतनी अच्छी एक्ट्रेस भाई वो, NH10 के अलावा मैंने। अबे थी चलना, भाई। नहीं थी अच्छी एक्ट्रेस वो, इसलिए कि सुई धागा देखी तुमने हाँ। अरे यार हैं। उमेश भाई उसके बैंड उसके बाजा बारात कंपैरिजन देखी है में तुमने एक मिनट एक मिनट उमेश हैं। भाई, उसके कंपैरिजन। उससे बैडमॉस कंपनी देखी है हाँ तुमने मैं सारी देखी है उमेश हैं। भाई। NH10 देखी है अरे तुमने। अरे देखी है तो मैंने, उन्होंने तो NH10 3 बार देखी है सुल्तान मैंने। भी उमेश भाई। पीके भी लेकिन बनाई है, पीके कैसी एक मिनट लगी। यार, एक मिनट पीके तो लेकिन भाई पीके उमेश में वो उसका भाई। रोल नहीं वो था ज्यादा। बहुत अच्छी। ये बहनचो अनुराग कश्यप के फैन बताएंगे बहनचो कितनी अच्छी एक्टर, कितनी रेंज थी उसकी एक्टिंग में। अरे वो बात करते अनुराग हो भाई कश्यप वो तीनों वही खान के साथ सेक्सी काम रोल किया में है। वो दिख जाती थी।
है, इंटेलेक्चुअल रोल उसने किए हैं, बहन जो वैरायटी बता रहा हूँ तुम्हें, है अरे विमेन सेंट्रिक रोल, उमेश विमेन भाई एम्पावरमेंट जीरो के मूवी सेंट्रिक रोल कैरेक्टर, उसने किए हैं, उमेश भाई ठीक जीरो है। उमेश मूवी में भाई लेकिन कैरेक्टर। एक मिनट यार, एक मिनट हर्ष भाई, कैंडी आई उसने किया है, बहन जो अरे नेक्स्ट सुन डोर, तो गर्ल लो, नेक्स्ट डोर उसने किया, सब रोल में ढल जाती थी वो, अरे बात सुन करते तो, हो। गर्ल नेक्स्ट डोर उसने कहा किया है? तो बहन जो रब ने बनाई जोड़ी में क्या थी उसकी इमेज, गर्ल नेक्स्ट अरे डोर टाइप इमेज थी ना। अरे और ठीक है, अब तुम्हें इमेज ही नहीं पता डिसेबल का मादर चोद, तो कैरेक्टर भी यहाँ प्ले के किया बहस है। मत करो मेरे से। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, मैं उस बात से अग्री करता हूँ, लेकिन भाई आप उसके कॉन्टेम्परेरी में अगर तुम देखोगे मेरी ना। बात से अग्री करते हो तो उसके आगे लेकिन नहीं लगता है, माँ चुदा लो अरे लेकिन का यार अपने। नहीं भाई, सुन भी नहीं तो नहीं, लिया करो बात यार। से अग्री करता हूँ लेकिन ये क्या बात होता है, मैं आपकी लेकिन बात से अग्री नहीं करता क्योंकि मेरा स्कैम साथी है, मैं आपकी बात से अग्री करता, तुम मेरी बात से अग्री कर रहे हो कि इसके रोल में वैरायटी है, लेकिन कंटेम्पररी नहीं। अरे भैया कंटेम्पररी करती 14 पिक्चरों के बाद कंटेम्परेरी करती है, एक्ट्रेस करियर खा उसकी गया मैं उसका, बात, अरे मैं ये कंटेम्परेरी आदमी उसका एक्ट्रेस की करियर बात खा कर गया रहा हूँ बहन उसकी। चोद। अरे कुछ करियर नहीं खाया भाई, शी वाज नॉट नेवर दैट गुड भाई। अरे यार उमेश भाई क्या बात कर रहे हाँ हो? भाई कुणाल जब भाई आपने सुनो पहले ही सुनो जज कर ऐसी लिया बहन था। चो उसके सारे सारे बड़े बैनर मिले हुए थे उसको, वायर अरे एफ मिला उमेश हुआ, अरे यार भाई, बहन पॉइंट चो ये अरे है सिंड्रेला ये उमेश भंसाली भाई, उसको चेज कर रहा था शादी से पहले, सब चीज कर रहे, और उमेश एकदम भाई से वो अच्छी अरे एक्ट्रेस नहीं थी है। अरे यार अरे कुणाल उमेश अच्छी भाई ये एक्ट्रेस नहीं, होंगी भाई, कुणाल मैं भाई ये मना। नहीं बता रहे कि वो दीपिका और अरे कैटरीना के यार फैन भाई थे। हर्ष और भाई, क्या, अरे दीपिका अरे दीपिका कटरीना और अनुष्का, ये 3 नाम आते थे। मैं दीपिका पादुकोण भाई उसको खा जाएगी भाई, अनुष्का शर्मा को ब्रेकफास्ट में भाई, क्या बात कर हाँ अरे रहे हो यार ठीक है भाई। ठीक दीपिका है। उमेश पादुकोण भाई बहुत, इतनी अरे भी अच्छी छोड़ो नहीं यार थी। ये सुनो सब, सुनो, उमेश भाई ए- आप हम एक दीपिका क्रिकेट मिनट भाई, पादुकोण एक मिनट कृति भाई, थोड़ा सेनन सा आ चुकी थी थोड़ा तब तक, एक भाई। सेकंड, कृति सेनन आ चुकी थी तब तक, कृति दीपिका सेनन पादुकोण थी। उससे अच्छी एक्ट्रेस है, अच्छी नहीं है एक्ट्रेस मेरा है हाँ लंड भाई, बहन है चोद, उससे उससे। नहीं है नहीं मादर है। अरे चोद छोड़ो, मुट्ठल भोसड़ी के। सिर्फ हीरोपंती देखिए क्या कुणाल मुट्ठल भाई? गया भाई, उसको कुछ देखने लायक ही नहीं है, हाँ उसमें क्या ठीक है, देखूं। अच्छा। लेकिन उमेश भाई जिस समय रिलेशनशिप में आया उस समय बॉम्बे वेलवेट आई थी, उसका करियर बहुत ही तो मतलब क्या उतना हो गया, बॉम्बे तो क्या हो वेलवेट तो गया, यार, 5 साल, 5 बहुत देख साल, भाई डाउन यार एक मिनट बॉम्बे रुक बहुत जाओ वेलवेट डाउन मत भाई, चल बोलो रहा अरे था। यार। दो भाई तीन ऐसा दो ऐसी एक तीन एक्ट्रेस बता तीन दो तीन जिसने टट्टी तीन फ्लॉप पिक्चर ना तीन दी से हो। चार 3 से 4 फ्लॉप मूवी आई तो थी उस इनके भी समय। यार जय इनका भाई भी तो बॉम्बे 5 वेलवेट साल का से नाम मत टेस्ट लो में यार डंप किसी और। चल रहा था, क्या करें, हम कह रहे हैं कि ये आदमी उसका टेस्ट में ही करियर चल खा रहा गया। था, टेस्ट में ही चल रहा था, ओडीआई में तो टेस्ट में चल रहा उड़ा था रहा था ना ना, भाई। टेस्ट में चल रहा था ना। ओडीआई में तो उस समय सबसे अरे टॉप का पर चल तो फॉर्मेट रहा था, ओडीआई था टेस्ट भाई। में खराब परफॉर्मेंस, हम कह रहे हैं कि ये जो 13 14 चूतियागिरी 15 ये जो ओडीआई। चूतियागिरी बोलिए कि शादी के बाद इसने उसका कर ली, ये जो करियर खा गया आदमी उसका, वो यार बेस्ट सपोर्ट भाई किसने दिया है, तो रोहित शर्मा की वाइफ ने दिया है भाई, गजब अरे सपोर्ट करती है वो मुद्दों भाई से भाई बात उसने। मत पलटो। नहीं रोहित शर्मा उमेश की भाई वाइफ देखो कभी यार, एक्ट्रेस नहीं थी जो उनका करियर वो करा। कसम से भाई देखो, आई एम सॉरी बट 10 कितनी अब थोड़ी सेंचुरी तो छुड़वाई है, 10 कम से कम। क्यों छुड़वाई, उसने क्यों छुड़वाई है? कम से कम नहीं नहीं 5 से 6 अरे भाई, उसने कम नहीं, से कम जिम्बाब्वे 5 से अनुष्का 6। सीरीज पता नहीं अनुष्का कौन ने कौन सी। विराट के टट्टे बांध के भेजती थी क्या बैटिंग करवाने? अरे यार अरे ये किया तो आप था गलत यार बात उसने, कर रहे हो वो यार, नहीं ऐसे बायोपिक तो मत। यार रिलीज अनुष्का भी नहीं हो अनुष्का पाया के भाई ऊपर कैसे कभी। ब्लेम आता, टट्टी जैसे आउट तुम हो रहे हो और वो ब्लेम अनुष्का के ऊपर आ जाता, चूतिए हो क्या? अरे उमेश भाई पुरानी रीत है, बहुओं को कर दो ब्लेम। अरे मत करो यार हर्ष और भाई, क्या, अपने ये ये बहन छोड़ो जो मत लाया भाई, करो पेट्रियार्की यहाँ के पे, ठीक चौधे है। हैं सारे। बस अगर छोड़ो पेट्रियार्की अगर भाई। बोलते हो तो हमारा उमेश भाई लौंडा, तो नहीं अगर बोलते ना, पापा ना, रोहित शर्मा की तारीफ नहीं पापा करते ना। पापा और बॉस से गाली खा के आ रहे हैं तो मम्मी को बेल्टे मार दो, है ना? अरे नहीं भाई, हमारे अरे घर में तुम नहीं चुप होता रहो है ये सब, मैं भोसड़ी के। दूसरी बात, जो मेरे घर में तो लौंडिया नहीं को होता है सीधा उमेश भाई। आईपीएल खिलाने पे घूमता हो, उससे तो मैं बात ही नहीं करूं लड़की के बारे में, ठीक अरे है? यार ये अभी कहाँ की थोड़ी देर बात कहाँ पहले छोड़ तुमने दी भाई बोला, आपने। इसीलिए बोलते हैं अपना, अरे अपने मुंह उसने, से टट्टी सोच समझ के करनी चाहिए, कभी टट्टी मुंह पे अरे चपाक उसने करके मार बोला दी था जाती खुद है। खाने को यार, बिल्कुल है, उसने तुम खुद बोल, जिम्मेदारी लेने अरे को उसने तैयार खुद बोला नहीं था हो। खाने को यार। जो आदमी आईपीएल खिलाए घूम रहा है, उससे क्या मैं लड़की की इज्जत करूं? जिसको जिसको अरे इतना उसने सा खुद ध्यान बोला नहीं है था कि यार उसके खाने बाद को। उसके शरीर में, उसकी मानसिकता में, उसके हार्मोन में क्या चेंज होंगे, जो अपने संभोग के लिए आईपीएल बांटे डोल रहा है, उससे मैं क्या बात करूं भाई? तुम तो अरे उसने सेल्फिश खुद इंसान लिया हो था ना, भाई अजीब। तुम्हारी क्या बात करूं? अरे यार, जो बैठ के यहाँ पे ये बात नहीं कर सकता है कि उसने मैचेस इतने छोड़े, लेकिन ये बात को अग्री करने को तैयार नहीं है कि अनुष्का का करियर बर्बाद हो गया शादी के बाद, तो आप अगर अरे किया तो उस था यार उसने, रियलिटी चक के दे बाद एक्सप्रेस भाई आप हक नहीं कर दिया था सकते, उसने, रिलीज ही नहीं हुआ। ठीक है ना? तो वो रहने दीजिए, मुझसे मत करिए उस। बट आप एक बताओ, अनुष्का विराट के कंपैरिजन जब कुछ नहीं थी, इतना बड़ा सुपरस्टार था विराट उस टाइम, क्या था ये तो बताओ। विराट कब सुपर, अरे सुनो, यार, अनुष्का शर्मा का डेब्यू कब हुआ था पता है तुम्हें? अरे अरे उस आप विराट के मैं सेम बाद फॉलो ईयर नहीं है, उसका करता डेब्यू ज्यादा। हुआ लूना था वुमेन 2009 में वाला। डेब्यू। एक से बात कर रहा हूँ ना, हाँ बताओ जरा,
कब हुआ था डेब्यू अनुष्का शर्मा का? मैं 8 कह रहा हूँ हम तो फॉलो ही नहीं अरे करते उसको ज्यादा। फॉलो नहीं करते तुम, फिर कैसे 2008 तुम 2008 में हुआ था, करो 2008। एक मिनट, जब तुम 8 या 9 फॉलो में ही हुआ नहीं था। करते तो तुम कैसे बोल सकते हो? वो उससे पहले इस्टेब्लिश हो गई थी एज अ सुपरस्टार। हाँ
2008 में उसकी पहली पिक्चर हिट थी, सुपर हिट चलो थी, उमेश भाई आप तो ठीक है। अनुष्का उनके ये लिए तो स्टैंड ले जब रहे हो। विराट उससे मिला तो विराट को थोड़ी और मिल गई जो पहले से बन रहा था धीरे नहीं धीरे। नहीं उमेश अरे भाई अरे आप विराट अरे को मिल गई, उमेश क्या भाई, बात कर रहे हो यार आप? उमेश भाई सुपर हिट अरे नहीं थी, हिट अनुष्का थी। वॉज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड इन फिल्म इंडस्ट्री, इन हर ओन उमेश इंडस्ट्री भाई, वेल बिफोर उमेश भाई, विराट। उमेश भाई हिट थी, सुपर हिट थी। विराट जो हैं वो 2012 के बाद हाइपर सुपरस्टार बने हैं 11-12 में, वो उससे 3 साल पहले से एस्टेब्लिश हो गई थी। क्या बात कर रहे हो तुम? नहीं जब विराट कोहली अंडर 19 खेला करते थे तो वो यशराज बैनर की फिल्में किया करती थी यार, क्या समझते हो? अरे आ गए देखो आज इतने इंद्रवत चौधरी साहब आए हैं। विराट कोहली जान अंडर कल भी आया 19 था। वर्ल्ड कप जीत, एक मिनट बाद विराट कोहली अंडर 19 का वर्ल्ड राम कप। राम उमेश भैया। विराट रुक जाओ यार, गांड में ही घुस जाओ। हाँ विराट बोलिए। कोहली उस हिसाब से शुभम भाई को फेल मारा। उस हिसाब से विराट नहीं सबसे पहले मैं अरे रुक मैं जाओ ये कह 1 रहा मिनट। था हाँ छोटे भैया बोलिए। जी। छोटे भैया बोलिए बोलिए। उस हिसाब से विराट कोहली अंडर 19 में लास्ट ओवर में बॉलिंग करके विकेट लेके वर्ल्ड कप जिता चुका था। तो मोहम्मद कैफ के बाद मोहम्मद कैफ के बाद 6 साल बाद हम जीते थे अंडर 19 वर्ल्ड कप। तो विराट कोहली तो उससे बड़ा स्टार था। जी मैं आपको बता देता हूँ छोटे भैया, उस टाइम अंडर 19 को झांट नहीं पूछता था कोई, हम्म, है ना। पूछना आज उसके बाद 2009 में उसकी मूवी नहीं आई, 2010 में आई बदमाश कंपनी, फ्लॉप थी। बैंड बाजा बारात बढ़िया थी, मैं तो वहीं लूट गया। उसी फिर से 2011 उसी से भाई फेमस हुई है बैंड बाजा बारात। उसके बाद 2011 में आई पटियाला हाउस, फ्लॉप। लेडी वर्सेस लिखी पटियाला हाउस अच्छी थी वो यार, तो अक्षय कुमार की वजह से फ्लॉप हुई, हम क्या करें मैं। फ्लॉप थी। मूवी अच्छी थी, मुझे तो बढ़िया लगी है पटियाला हाउस यार। उमेश भैया मुझे अभिषेक भैया की आवाज नहीं आ आप रही है, तो दोबारा मैं अनम्यूट क्या बोलूं? लीजिए। नीचे जाओ तुम। अरे उमेश हाँ भाई जी। मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा, बस 2 मिनट। नहीं छोटे भैया बोल रहे हैं ना अभी तो। छोटे भैया पर करियर तो था ना, चलो फ्लॉप अलग बात है, पर करियर तो था मैं ना। ये नहीं एक मिनट, आप ये कह रहे हैं पटियाला, पहली बात तो पटियाला फ्लॉप नहीं थी, ठीक है। और उसमें मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ हिट फ्लॉप की, मैं कह रहा हूँ कि बदमाश कंपनी कौन सी बदमाश फ्लॉप थी कंपनी यार? भी फ्लॉप एवरेज थी यार, एवरेज हिट थी, एवरेज तो ठीक है। थी, जब अरे जैसा मैं कह कैरियर रहा था हूँ हिट कोहली साहब का फ्लॉप वैसे छोड़ तो थी उस दीजिए। टाइम। अरे मैं कह रहा हूँ हिट फ्लॉप छोड़ दीजिए, बदमाश कंपनी फ्लॉप होगी, पटियाला हाउस फ्लॉप होगी, लेडीज वर्सेस रिकी बेल फ्लॉप होगी, मटरू की बिजली का मंडोला भी फ्लॉप होगी। पर फिल्म इंडस्ट्री में 3 टॉप एक्ट्रेस थी 2014-15 तक, उनका नाम था दीपिका, अनुष्का और एक और थी कोई, ठीक है, कैटरीना। यही थी। तो मैं बात इसके हिट फ्लॉप तो छोटे भैया, आज जब पठान जवान हिट हो जाती है तो उसमें हिट फ्लॉप का मैं क्या बोलूं। नहीं मेरा मैं कह रहा हूं शी वॉज एस्टेब्लिश्ड एंड अ गुड एक्ट्रेस एज वेल। इस्टेब्लिश तो विराट अरे कोहली स्टेब्लिश छोड़ो, एक मिनट अभिषेक भाई। हाँ ठीक है, विराट कोहली स्टेब्लिश हो गए, लेकिन जब वो मिले ना 2014 में, तब वो कौन सी मूवी कर रही थी वो भी पता है? जब तक जान वगैरह, और वो कौन से वो 2012 में कर रही थी, 2014 में पीके कर रही थी। 13 के आसपास शुरू हुआ था शायद। अरे मेरा वो पॉइंट ही नहीं है, मेरा द विराट कोहली लेकर पॉइंट है। आपके इस वर्ल्ड कप में, इस आईपीएल में कितने स्टार्स हैं और कितने आपके प्लेइंग 11 में ओडीआई वर्ल्ड कप खेल जाएंगे? वो बंदा आया जिसमें सचिन तेंदुलकर, सहवाग, रैना, युवराज, धोनी है, उसमें से उसको खिलाया गया, वो ब्रेकिंग किया वर्ल्ड कप 11 हाँ में। बिल्कुल छोटे भैया, ये तो बात सत्य है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज आलिया, कृति सेनन, फलान ढिमकानो, ये इनका करियर नहीं खाते तो ये आज टॉप की एक्ट्रेस होती बहनचोद, फुल डिमांड। अरे वो करियर खा गया ये आदमी बहनचोद।
हाँ और वो मैं जब कुछ नहीं मिला ना तो बच्चे पैदा करा के घर पे बिठा दी। वो मैं मानता शर्मा ने हूँ देखो अनुष्का शर्मा वो ने मैं खुद बोला मानता था हूँ, लेकिन वो मैं देखिए विराट कोहली भी देखो कम नहीं थे भाई साहब। अरे भाई विराट विराट अनुष्का कोहली तो शर्मा ने देखो आज की डेट में तो द विराट कोहली है। आज की डेट में ही इज द ग्रेटेस्ट ब्रांड। यार उमेश भाई मैं तो कैरियर तो देखो कोहली भाई ने नहीं पिछले किया, 10 कैरियर तो जीरो मूवी अरे करने के एक बाद मिनट जीरो रुका, होना ही हाथ था। खड़ा कर लो फिर मैं आ जाऊंगा। सब लेंगे, सबको बोलने का मौका मिलेगा। छोटे भैया विराट कोहली पिछले 10 साल में इज द ब्रांड, ठीक है। उससे बढ़िया और बड़ी ब्रांड मुझे मेरे हिसाब से नहीं है। बट मेरा पॉइंट वो नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप अपनी सुविधा अनुसार ये बोल देते हो और सिर्फ उसी के उपलक्ष्य में है, बाकी अगर विराट से बोलोगे ना तो विराट भी वही बोलेगा जो मैं बोल रहा हूं। बाकी आप ये सिंपल, अगर आप ये बोलते हो कि शादी के बाद बहन जो 52 में से इतने मैच छोड़ दिए, इतने मैच छोड़ दिए, तो भैया आपने शादी के बाद उसका तो करियर खत्म कर दिया है, खत्म। हाँ ये बात से मैं सहमत हूँ कि उसका करियर खत्म हो गया है, लेकिन और ऐसा नहीं है भाई, कोहली आज ब्रांड के था भाई एक मिनट रुक जाओ, सीएसके एक्स्ट्रा भाई, मुझे आपका हाथ खड़ा दिख रहा है, मैं आ जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं, और आप ये नहीं कह सकते आज जब बहनचो जैकलीन फर्नांडिस को काम मिल रहा है, जब जैकलीन फर्नांडिस को उठे सुठे हर पिक्चर में काम मिल रहा है, ये अक्षय कुमार लिए ही डोलते हैं उसको अपने साथ हर पिक्चर में, चूतिया पिक्चर में, ठीक है। उसके बाद बहनचोद ये क्या बोलते हैं, और कौन है यार वो आई कैंडी सी बहनचोद, दिशा पाटनी भी दिशा पटानी और कौन कौन सी छटानी, ये सब झटानी कर रही हैं। आपको लगता है अनुष्का शर्मा अगर रेगुलर काम करती रहती तो उसको नहीं मिलता? शी वुड हैव बीन द टॉप एक्ट्रेस। वो तो मिलता ही, वो तो मैं मना ही नहीं कर रहा। मैं बस ये बोल रहा हूँ 2011 तक विराट कोहली वेल स्टेब्लिश्ड स्टार दोनों थे, के बीच में सुपरस्टार। तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर सुपरस्टार आप तो नहीं थे उस टाइम, सचिन और धोनी उनसे बहुत ऊपर थे, इवन सहवाग भी 11 में यार। नहीं वो अप एंड कमिंग हो गए, आने वाले चर्चे हो गए। एस्टेब्लिश हो गए थे, अरे चौधरी सुपरस्टार साहब नहीं एक बना था मिनट यार। रुकना, तुम्हें टाइमलाइन का क्या करना है। मैं कह रहा हूं कि अप एंड कमिंग हो गए, नाम चर्चे सब हो गए थे। बट इस बात को आप झुटला नहीं सकते कि अगर शादी के बाद किसी का ज्यादा लॉस हुआ है दोनों में, या किसी का ज्यादा करियर गया है, तो वो अनुष्का का गया है, विराट का नहीं। इस बात से मैं सहमत हूँ। अरे चौधरी साहब तुम अच्छा, एक बात पे अच्छा, ध्यान दिया करो, हो जाओ। कोहली क्या था क्या नहीं ना, उस पे मत ध्यान दिया करो तुम, ठीक है। एक चीज मैं बोलना क्यों चाहता तुम हूँ कोहली ये के साला टट्टे हो 10 साल भोसड़ी खेल के? के शांत रहो, उनका 10 साल खेल के भी तुमने साला पहले ये बताओ, तुमने मेरे को हाथ तो एक खड़ा बात किया? तुम जैसे जो आईपीएल बांटते घूमते हैं उनसे मैं उनका मैं बिल्कुल ओपिनियन नहीं लूंगा। हाँ रुको, सीएसके एक्स्ट्रा ऑल्ट भाई बोलिए आप। देखो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ भाई, अनुष्का शर्मा का एक इंटरव्यू देखा था, उसने खुद बोला था कि जब मेरी मतलब खुद की फैमिली होगी तो वो कहते मैं ज्यादा प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा काम नहीं करूंगी। उसने खुद ऑन ऑन कहते इंटरव्यू बोला था। हाँ तो ये तो हम बोल ही नहीं सकते कि विराट ने अनुष्का तो का ये भी तो नहीं करियर बोल सकते कि अनुष्का ने विराट का करियर खाया है। मैं तो उस यार पॉइंट पे उमेश बोल भाई रहा हूँ। मेरे को भी थोड़ा टाइम दीजिए। नहीं अभी देता हूँ। हाँ तो सीएसके एक्स्ट्रा भाई, ना तो अनुष्का इतनी कमजोर है और ना ही विराट इतना चूतिया है कि एक मिनट विश्वास भाई, राम राम, सत श्रीकाल। ना तो विराट इतना चूतिया है कि अनुष्का उसका करियर खा लेगी, ठीक है, और ना ही अनुष्का इतनी डिपेंडेंट है विराट पे। इमोशनली हो सकते हैं दोनों, बाकी चीजों में डिपेंडेंट कि विराट बोलेगा और वो कर देगी। मैं उन चूतियों की बोलता हूं जो ये कहते हैं कि भाई शादी के बाद अनुष्का ने ये करवा दिया, आज जो ये हालत है टेस्ट में अनुष्का ने खराब करवा दिया, फलान करवा दिया, ढिमकान करा दिया। तो मैं उसके पैरेलल में बोलता हूं कि जाके फिर अनुष्का का करियर ग्राफ भी देख लो शादी के बाद। मेरा बस वो कहना है। ऑब्वियस ही बात है, वो हस्बैंड वाइफ है, उनके अलग डायनेमिक्स है, हमारी समझ के परे हैं, वो तो कोई सोच ही नहीं सकता। मैं इन चूतिए निब्बों की बात करता हूं विराट के, जो फालतू की चूतियापा फैलाते हैं और एक बड़ी सहजता से, आधे से ज्यादा विराट के फैंस ना भोसड़ी के पेट्रियार्की के चौधे हैं, जो बड़ी बड़ी सरलता से और महिला के ऊपर सारा ब्लेम डाल देते हैं। ये नहीं देखते कि हग रहे थे भोसड़ी के तुम, इतने साल हो गए, तुमने अपनी वो मौत के चुम्मे वाली अपनी दिक्कतें ठीक नहीं की, वो नहीं बोलेंगे। औरत ने खराब कर दिया वो बोलेंगे। तो मैं उस कंटेक्स्ट में दूसरा पक्ष ला रहा था। विराट और अनुष्का की आपस में बहुत बढ़िया मैं बोलूं उमेश भाई? नहीं, शुभम भाई बोलिए। राम आ रहा हूं मैं जय भाई आपके पास। नहीं सबसे पहले राम राम उमेश भाई, सभी को राम राम। नहीं अभी अब अनुष्का शर्मा का जो करियर आप बोल रहे हो बहुत स्टेडी करियर था उमेश भाई। आप ये देखो, रब ने बना दी जोड़ी, मतलब शाहरुख खान के साथ जो उन्होंने की, तानी का जो कैरेक्टर था वो नोटिस हुआ था। वो ऐसा नहीं था कि शाहरुख खान की मूवी थी। ओवरशैडो नहीं कर पाया था शाहरुख खान का बिल्कुल ओवरशैडो नहीं था। अनुष्का शर्मा निकल के आई थी वहां से। हालांकि इतना आसान होता नहीं है एक 20-21 साल की लड़की के लिए शाहरुख खान के साथ काम करना, मतलब
और ओवरशैडो हो जाना बहुत आसान है, लेकिन वो ओवरशैडो नहीं हुई थी। प्लस बैंड बाजा बारात वाज अ सुपर हिट। एक चीज और बताता हूँ मैं उमेश भाई, बैंड बाजा बारात के साथ बहुत बड़ी फिल्म रिलीज हुई थी, क्योंकि हम देखने गए थे वो फिल्म। नो प्रॉब्लम अनीस बाज़मी की सुपरस्टारों से भरी हुई फिल्म हाँ थी, पिट गई उसके सामने, पिट गई, कोई कुत्ता कौन भी था नहीं पूछा उसमें? उस फिल्म से। रणवीर सिंह और दो नए चेहरे, रणवीर सिंह और ये बिल्कुल। दोनों ने इतनी और जबरदस्त एक्टिंग और इतनी जबरदस्त केमिस्ट्री दी थी एक्टिंग तौर पे कि भाई गांडी नो फट गई प्रॉब्लम थी। बिल्कुल पिल गई। आज भी बैठ के, आज नो प्रॉब्लम भी अच्छी मूवी लगती है, आज भी बैठ के बैंड बाजा बारात कोई भी कहीं से कभी भी देख सकता है, कोई भी कहीं से भी देख लेता है। उतनी बढ़िया एक्टिंग की। अनुष्का शर्मा, ये तो नहीं कहूंगा कि अनुष्का शर्मा का करियर विराट ने खाया, लेकिन ये है कि वो एक अपकमिंग सुपरस्टार थी भाई, सुपरस्टार थी वो, बिल्कुल सुपरस्टार थी। क्यों? और आपने जिन अभिनेत्रियों का उदाहरण दिया, जयकरीन फर्नांडिस, दिशा पाटनी, ये तो फ्लॉप फिल्मों के बाद भी काम कर रही हैं। उसके कम से कम अभी 40-45 फिल्में वो कर चुकी होती, वही तो बात, 40-45 फिल्में वो कर चुकी होती। और उमेश भाई, पाताल लोक उसके प्रोडक्शन हाउस में बनी, तो उसकी जो क्रिएटिव टैलेंट है, हाँ प्रोडक्शन, अब तो प्रोडक्शन हाउस बना लिया, ठीक है। पाताल लोक जैसा मतलब परी इतना मेरे ख्याल से अच्छा, उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस में बनी। परी भी उनकी थी, परी भी उनकी थी उमेश भाई, परी भी उनकी थी। तो मतलब मुझे इस बात का दुख है कि अब मैं उन्हें फिल्मों में नहीं देख पाता। अरे मुझे बहुत लेकिन दुख है, क्या बात जबरदस्त कर रहे हो टैलेंट। भाई साहब, जो फेवरेट हुए उससे पहले तो भाभी हमारी फेवरेट थी, बहन जो ऐसी ऐसी नजरों से देखते थे, बहन जो और हाँ, बदमाश कंपनी में और तो गाड़ी अभिषेक फट भाई गई थी मेरी 2012 में, भाभी, जब 2012 में अनुष्का जब पूल से निकलती मेरी तो गाड़ी फट गई थी मादरचोद। मैंने कहा भाई खत्म है, यही है सपनों की रानी। फिर बहन चो भाई और साहब जो ने शादी सुपरस्टार, करके मानसिक नसबंदी करा दी बहन चो। आज आज की डेट पे वाली नहीं, फीलिंग नहीं आती। मैं ये तो नहीं कहूंगा उमेश भाई, मैं ये तो नहीं कहूंगा, ये बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं कि वो अपना फैसला उनका अपनी मर्जी से होगा, लेकिन अरे वो नहीं जो कह रहा हूँ ब्रांड है, शुभम वो भाई, मैं अनुष्का शर्मा भी अपने जमाने शुभम में भाई बहुत मैं वो बड़ी, नहीं कह रहा, बहुत मैं बड़ी ये कह ब्रांड रहा थी हूँ कि विराट पगलू हैं हम, है ना। अब एक बार शादी जी। हो गई उनकी, तो जिस नजरिए से पहले देखते थे, एक तो पिक्चर भी आना बंद हो गई, और भाई साहब को इतना एडमायर करते हैं, तो उस नजर से अब भाभी को देख नहीं पाते हैं बहनचोद। बिल्कुल। और उमेश भैया, लास्ट फिल्म देखी उनकी 2018 में, जीरो, फ्लॉप थी। लेकिन आप मुझे ये बताइए, उनके किरदार में क्या कमी अरे थी? बहुत अच्छे। अरे उनके जीरो, किरदार को तो बहुत जीरो ना तारीफ मिली अगर थी। अपनी एंडिंग टट्टी नहीं करते तो जीरो मुझे तो एक्चुअली अच्छी मूवी लगी थी। हाँ अरे उनके किरदार उमेश में क्या, भाई उस उनके उन्होंने किरदार अपना में कोई कमी नहीं थी। सेकंड हाफ का बाकी आधा पार्ट इतना टट्टी कर दिया था बहनचो उस पिक्चर में, वरना भाई जिस कि तरीके का नींद आने रोल और लगी थी। कैरेक्टर अनुष्का ने प्ले किया था, टू द टी, बहुत बढ़िया। अरे अनुष्का और कैटरीना तो उस फिल्म की जान थी। कटरीना तो और मतलब थी बस। अरे वो और ठीक है, पार्ट में था एक उनका भी। लास्ट बात और, एक लास्ट बात और बोलूंगा उमेश भाई, जब तक है जान। हालांकि देखो, वो यशराज साहब की आखिरी पिक्चर थी एज अ डायरेक्टर। अकीरा का जो कैरेक्टर था वो कटरीना पे भारी था, वो थोड़ी बोल्ड थी, बबली थी, और मुझे मुझे कटरीना से अरे ज्यादा पसंद आया। अरे शुभम भाई उसने 40 मिनट के रोल में ही इम्पैक्ट डाल के चला गया था। बिल्कुल बिल्कुल यार, नहीं बिल्कुल। मतलब अनुष्का शर्मा चलो फैंटास्टिक एज एन एक्ट्रेस यार। वो तो जो मूवी एंथू होंगे उनसे बात कर लेंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि एक्टिंग वाइज कोई कमी नहीं है उनमें, कोई कभी नहीं कमी नहीं देखी है मैंने। उनके अंदर, कोई भी कमी नहीं है, आज भी एक्ट्रेस, नहीं है। अदाकारा जिसको बोलते हैं, ऐसे नहीं आई कैंडी, आई कैंडी देखने में भी वो क्यूटी लगती हैं थी जो भी है, लेकिन जो सिर्फ आई कैंडी नहीं थी, वो एक्ट्रेस भी बहुत अच्छी थी। क्योंकि बिल्कुल आज की बिल्कुल डेट में हमारे पास जो 90% एक्ट्रेस हैं, सिर्फ उसमें 100% जो एक्ट्रेस हैं उसमें से 3-4 ऐसी एक्ट्रेस हैं जो एक्ट्रेस हैं, बाकी सब आई बिल्कुल। कैंडी हैं। तो वो है। और उन आई कैंडी को एक्टिंग नहीं आती उमेश भाई। आलिया एक्टिंग में तो आलिया, श्रद्धा और तापसी पन्नू तो बहुत आगे हैं। और नहीं, और अभिषेक कृति भैया, सनोन वो भी अच्छी एक्टिंग कृति करती है सेनन भी, इसमें। कृति सेनन भी। मैं अगर आज की डेट में बेस्ट मतलब टॉप एक्ट्रेस मानता हूँ तो आलिया है उसमें। एक आपने दीपिका नहीं है? तापसी बोली, दीपिका इनसे पहले की होगी ना चौधरी, वो अनुष्का के टाइम की होगी। कंगना, कंगना भाई, कंगना रनावत। कंगना भी कंगना इनसे भी पहले पहले की की है भाई, होगी, कंगना भी कंगना पहले की कंगना होगी। पहले भी की है पहले भाई। की है। कंगना एक्ट्रेस बहुत अच्छी है भाई, एक्ट्रेस वाकई में बहुत अच्छी है। यार विराट कोहली को तापसी कंगना रनावत से शादी करनी चाहिए थी, ताकि बहन जो सारे अब सुपरस्टार तक उड़ 3 जाते। बार डिवोर्स हो गया होता चौधरी भाई, क्या बात कर रहे तो हो। वही तो बोल रहा हूँ, या फिर भोसड़े, कबीर उमेश जैसे सी भैया, करनी आप ये चाहिए थी सोच रहे हो विराट अगर कोहली को कंगना शादी। से शादी कर ली होती, टेस्ट के साथ साथ T20 करियर भी खत्म हो गया होता बहन चो। तो मैं सोच तो वही तो बोल रहा हूँ होती तो क्या पता होते अभी तक। ये भी नहीं देखो, है बीजेपी ये बीजेपी। जो टॉप पे आलिया ही है आज भी, अभी जो करंट में ना, आलिया की आलिया, एक्टिंग बहुत अच्छी है। तापसी कृति तापसी अच्छी की है और तापसी, ये 3 मुझे अच्छी लगती है। मुझे श्रद्धा कपूर की एक्टिंग नहीं अच्छी लगती, मैं क्या करूं, मतलब मुझे नहीं लगती, बहुत ही बनावटी है, मतलब वो एक्टिंग नहीं है उस मतलब। अरे उमेश भाई वो सोशल मीडिया पे रिलेटेबल कंटेंट की वजह से ये लोग पसंद करते हैं बस।
है ना, वो ये कियारा अच्छा आडवाणी, उमेश श्रद्धा भाई कपूर अगर किसी पिक्चर में है और वो ज्यादा चुप है ना, तो ज्यादा अच्छी एक्टिंग आती है। अगर वो एक्टिंग करके डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं तो एक्टिंग दिखती नहीं हो। चुप है ना अगर ये दोनों, ज्यादा इनका साइलेंट रोल है, तो बहुत बढ़िया एक्टिंग निकल के आती है इनकी। पर तापसी तो यार, तापसी, आलिया और ये कृति वो सनोन भी उमेश भाई आलिया आपको तो है उमेश भाई। अल्फा का ट्रेलर कैसा लगा आपको? ठीक लगा मुझे, मतलब इतना इतना कोई भारी भोकाल भी नहीं है और एयर टट्टी भी नहीं है मिड लेवल है और मतलब। ये जो लोग कुछ सोशल मीडिया पे ये जो ड्रामा कर रहे हैं कि भाई कुणाल पांड्या ने धुरंधर की स्टोरी नहीं डाली, मतलब मुझे समझ में नहीं आता इतना फारे क्या लोग यार, क्या अरे यार, ठीक है ना, इंसान की क्या खुद है, की अब देखो बात, इस बात में तो सच्चाई है कि आज के बाद अगर कोई मूवी आएगी जो जिसमें एक्शन होगा, वो धुरंधर से कंपेयर होगी, धुरंधर 1 से। 2 तो बहुत ही ढीली पिक्चर लगी। जब आदित्य धर खुद धुरंधर के बाद दोबारा धुरंधर जैसी पिक्चर नहीं बना पाया, धुरंधर 1 के बाद आदित्य धर खुद धुरंधर 2 को धुरंधर 1 जैसी डिलीवरी नहीं कर पाया, तो किसी और एक्टर से क्या, डायरेक्टर से क्या वो करे, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे ये कोई बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेलर नहीं लगा। 3-4 पिक्चरों का उसमें मिक्स है, बैलरीना और ये सब का, है ना, वो ठीक है, लेकिन मुझे टट्टी नहीं लगा। ठीक है, मिड ट्रेलर है, देख देख सकते हो आप ट्रेलर को, पिक्चर का एवरेज मुझे पता। एवरेज एवरेज एवरेज। हाँ मिड है वो। ट्रेलर को देख के तो एवरेज ही लग रहा है, बख्शी दे। अरे उमेश अरे भाई, जो वाईआरएफ आजकल है के ना, ट्रेलर्स भेंट बन जो रहे हैं अरे वाईआरएफ वो है तो इतना कुणाल, गाली तुम देंगे बकवास। लास्ट अनुराग में। कश्यप के फैन हो, बंदर कैसी है देखनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।